जी अपना परिचय बताना। जी मैं पहले तो आप सभी का जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। मेरा परिचय, हम गुरु जी के वंशज प्रभु प्रसाद, इस संस्था के प्रबंधक प्रभु प्रसाद मेरा नाम है, जो इस मंडूर नगर की संस्था का प्रबंधक भी हूँ और गुरु जी के वंशज भी। इस जगह का नाम बताना और कौन सी समिति है? यहाँ ये जो समिति श्री संत श्रोमणी गुरु रविदास सेवा समिति, और ये लहरतारा नई बस्ती मंडूर नगर मंडुआडी वाराणसी, जगत पिता गुरु रविदास महाराज की जन्मभूमि। रविदास जी की जन्मस्थली को लेकर बहुत सारे मतभेद सामने आ रहे हैं, पर अब क्या कहें? देखिए, रविदास जी की, गुरु रविदास महाराज की जो जन्मस्थली है, वे ग्रंथों में भी मंडूर नगर का ही जिक्र मिलता है। सभी ग्रंथों में हमारे पास ऐसे सैकड़ों ग्रंथ हैं, ऐसे पुस्तकें हैं जिसमें गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली मंडूर नगर ही कहा गया है। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति आज भी आप सबको आंखों देखी देखने को मिल जाते हैं। रह गई बात, जो भ्रांतियां अलग अलग लोगों ने फैलाया हुआ है, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अनेक ग्रंथों में ये बात लिखित है कि जिसमें गुरु जी ने अपने ही शब्द में है ये शब्द कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ यह है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहां पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं, जहां पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। आज भी पूरी काशी बनारस में सबसे बड़ी आबादी अपनी चमार कौम की, अपने चमार भाइयों की, ये मंडूर नगर ही है। इससे बड़ी आबादी आपको पूरी काशी बनारस में देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। जब आप मेन जीटी रोड से अंदर की तरफ एंट्री किए होंगे, वहां से अपनी कौम शुरू होती है। ये चारों तरफ अपनी ही कौम बसी हुई है। और तो और फिर गुरु जी के जो से सिख जन के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1293 अंग में लिखित है। गुरु जी ने स्वयं अपनी वाणियों में कहे हैं कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोवंता नितही बनारस आस पासा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं, जो कि मात्र यहीं से 300 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है जहां पर पहले चमड़े छीलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था, जिसको आज भी भारत सरकार के नक्शे में हड्डी गोदाम के नाम से जाना जाता है। इतने हमारे पास प्रमाण भी हैं। यहाँ के भक्तजन जो है कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ से भक्तजन तो काफी दूर दूर से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, यूके से भी आते हैं, पंजाब, हरियाणा, जालंधर, यमुनानगर, पठानकोट, सभी जगह से लोग आते हैं। यहाँ पे गुरु जी के चरणों में मत्था टेकते हैं और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके ही जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसलिए उनका अभी आना होता है क्योंकि वो माता पिता धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए हैं। यहाँ पे मंडूर नगर की पावन भूमि में गुरु जी के साथ साथ गुरु जी की माँ, जो गोद में गुरु रविदास महाराज जी को लेकर के बैठी हुई हैं, इस साइड में गुरु जी के पिताजी हैं और बीच में स्वयं गुरु रविदास महाराज जी विराजमान हैं। उनके माता पिताजी की प्रतिमूर्ति का दर्शन, स्वरूप का दर्शन सिर्फ आपको मंडूर नगर में ही करने को मिलता है और किसी भी प्रांत में दर्शन करने को नहीं मिलता है। और उससे बहुत बड़ी जो सच्ची बात, वो ठीक सामने एक नीम का पेड़ भी है। कहते हैं कि जब बाल अवस्था में बच्चे खेलने चले जाते थे तो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी उस पेड़ के नीचे बैठ करके भक्ति किया करते थे। जो पेड़ आज भी उसी समय का, उसको काफी संरक्षित करके रखा गया है, जिस पेड़ के नीचे गुरु जी बैठा करते थे। जब आप रास्ते में आएंगे तो आपको लहरतारा कबीर प्राकट भूमि का भी दर्शन करने को मिलेगा। संत कबीर साहब भी जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी से मिलने के लिए हमेशा अक्सर यही मंडूर नगर इनकी कुटिया पे ही आते थे और आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ करके कई घंटों तक ज्ञान की चर्चा होती थी और ज्ञान की भी बातें होती थी। और तो और इससे बड़ी और प्रमाण की हमारे एक बुजुर्ग हैं श्री प्रेमलाल जी, जो उस दाई माँ के, वो धम्मो दाई माँ जो आंख से अंधी थी, जो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, उनके परिवार के लोग आज भी यहाँ मंडूर नगर में निवास करते हैं। और आज भी जो दाई माँ के परिवार की महिलाएं हैं, वे बच्चे पैदा कराने का काम, दाई का काम करती चली आ रही हैं। और गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद आज भी दाई माँ पर बना हुआ है कि आज भी अगर वे
किसी घर मंडूर नगर में बच्चे पैदा होते हैं तो दाई माँ के परिवार की महिलाओं को लोग ले करके जाते हैं। कारण इसलिए क्योंकि उनकी महिलाओं द्वारा जो भी बच्चे पैदा कराए जाते हैं वे बच्चे कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ऐसा जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद आज भी दाई माँ के परिवार पर बना हुआ है। यहाँ की जो भी पूरी भौगोलिक परिस्थिति आपको देखने को मिलेंगी, पूरी की पूरी भौगोलिक परिस्थिति आज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उबड़ खाबड़ रास्ते, वो डंगर ढोकर कैसे लेके आते थे। और ठीक उस सामने में अगर आप लहरतारा तालाब के पास भी गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे वो तालाब भी है जो प्राचीन तालाब है, जिस तालाब में एक हिरन अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पी रही थी, जिसको हीरू नाम का शिकारी मारने के लिए दौड़ाता है। तो हिरन अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए, वो चाहती तो जंगल की तरफ भी भाग सकती थी, लेकिन वो कुंडे की तरफ भागती है और आकर के उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। गुरुजी तो ठहरे अकाल पुरुष, उन्होंने हिरन को देखते ही उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को समझ जाते हैं और हिरन को अपने पास बैठा लेते हैं। इसके बाद गुरुजी हिरन की रक्षा करते हुए, उनकी जान को बचाते हुए उस शिकारी को अपना पहला शिष्य बनाया था, हीरू शिकारी। जो गुरुजी का उस शिकारी को ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसा आशीर्वाद गुरुजी का पड़ा कि वो दानव से देवता बन जाता है। आज भी उस शिकारी को डी हरदास वीर के नाम से जाना जाता है, जो कि 52 गांव के लोग, लाख सवा लाख लोग आते हैं, डी बाबा के चरणों में मत्था टेक करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये यहाँ की है। यहाँ के दर्शनार्थियों को संदेश, यहाँ के दर्शनार्थियों से, सभी मैं दर्शनार्थियों से, गुरुजी के अनुयायियों से ये कहना चाहूंगा कि जब वे काशी बनारस की धरती पे आवे तो वे मंडूर नगर की पावन भूमि पे जरूर आवे, क्योंकि ये वो पावन भूमि है जहाँ पे बड़े बड़े लोग आए और तर के चले गए। जैसे में यहाँ हीरू शिकारी, जो कि अपने आप को बहुत ही क्रोधी स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का इंसान था, लेकिन गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद उसके ऊपर लगा कि वो दानों से आज देवता बन गया, जो कि आज पूरी गांव के सभी जाति के लोग, पर्सनली एक जाति के नहीं, सभी जाति के लोग, क्षत्रिय ब्राह्मण राजपूत सभी लोग आते हैं उस शिकारी के, जो डी हरदास गिरी के नाम से जाने जाते हैं, उनके चरणों में मत्था टेकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मैं सभी अनुयायियों से ये कहूंगा कि वो मंडूर नगर में आकर के गुरु जी के साथ साथ गुरु जी के माता और पिताजी का भी दर्शन करें और गुरु जी का के साथ साथ उनके माता पिताजी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि वो माता पिता धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए हुए।